देवेंद्रनाथ महतो जी, आप जो है सबसे पहले तो ये बताइए, कुर्मी समाज का जो मांग है वो कितना सही है? आप कितना पूरा होना नहीं होना ये केंद्र सरकार की बात है। यहाँ विवाद बस दिखाया जा रहा है, आप भी आदिवासी हम भी आदिवासी, तो आपस में भाई भाई हुए ना। और अगर लड़ रहे हैं तो सोचिए कि तीसरा को फायदा होगा। देखिए बोलने से नहीं होगा, कैसे छिनाएगा बताइए? नहीं, कैसे छिनाएगा? कैसे बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे छिनाएगा? अब आरक्षण मैटर नहीं करता है, यहाँ पे अपना आइडेंटिटी और पहचान मैटर करता है। जेएलकेएम सिर्फ महतों की पार्टी है, इस पे क्या कहिए? नमस्कार, जोहार, मैं शेखर सुमन सार भारत से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो जी। देवेंद्रनाथ महतो जी, आप जो है सबसे पहले तो ये बताइए, कुर्मी समाज का जो मांग है वो कितना सही है? अरे इतना बार इतना विद्वान लोग बोल दिए हैं, उसका दस्तावेज है, उनका संविधान पे या पूर्व पे उसका रिपोर्ट है, उसका गजट है कि भाई उसका कैसे कैसे पूरा इतिहास है, तो उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि मांग जायज है। आप कितना पूरा होना नहीं होना ये केंद्र सरकार की बात है। तो इस पे जो है आप जो विरोध कर रहे हैं आदिवासी संगठन, वो लोग भी कागजात ही दिखा रहे हैं, टीआरआई रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ये लोग आदिवासी नहीं थे, कभी शामिल नहीं किया गया, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, देखिए ये यहाँ विवाद का कोई बात नहीं है। यहाँ विवाद बस दिखाया जा रहा है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी आदिवासी हम भी आदिवासी, तो आपस में भाई भाई हुए ना। और अगर लड़ रहे हैं तो सोचिए कि तीसरा को फायदा होगा, तो तीसरा चाहता है कि लोग लड़े, तो तीसरा कौन है? बाहरी तत्व सिंडिकेट है, जो चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर हमारा ठेकेदारी चलता रहे, जो चाहते हैं कि मेरे इस राज्य के अंदर जमीन लूट, खनिज लूट, बालू लूट, कोयला लूट, जंगल लूट, नौकरी लूट यहाँ मेरा चलता रहे, यहाँ के लोगों को शोषण करता रहे। तो ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब यहाँ के कुर्मी समाज, आदिवासी समाज, संथाल समाज, हो समाज, खड़िया समाज, मुंडा समाज एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहेंगे, आपस में एकजुट नहीं होंगे। यही इसीलिए तो वो लोग चाह रहे हैं। तो इसीलिए उसी का तो इतिहास गवाह है, देखवे करते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का लड़ाई हुआ था, तो जो उनका सेनापति मीर कासिम था, सिराजुद्दौला मीर जाफर, तो ये सिराजुद्दौला का ही साथ धोखाधड़ी किया था। तो कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के कुर्सी के कारण राज्य का भविष्य को नहीं सोच पाते, तो इसका क्या ही बोल सकते हैं। इस पे जो है उनका कहना है आदिवासी समाज का कि अगर जो है महतो समाज को शामिल किया जाता है एसटी में, तो इससे उन लोगों का हक जो है छीन लिया जाएगा। देखिए बोलने से नहीं होगा, कैसे छिनाएगा बताइए? ये तो आप बताइए। नहीं, कैसे छिनाएगा? कैसे बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं? छिनाएगा कहना है कि आरक्षण में आप लोग का हक आ जाएगा। फिर देखिए जमीन तो जिसका है वही रहेगा, जमीन पे तो कुछ नहीं रहेगा। आप आरक्षण की बात किए, अगर लगता है आरक्षण पे उसको, अभी जो आरक्षण प्रावधान है जितना आबादी को अगर लगता है और उसके चलते विरोध कर रहे हैं, तो मेरा तरफ से राय होगा सरकार एक कमेटी गठन करे और कुर्मी समाज को सूचीबद्ध करते हुए जो जितना जनजाति को अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पे इस जनजाति को उस आरक्षण न दिया जाए, उसके लिए आरक्षण के मामले पर एक अलग कॉलम दिया जाए और इनका जितना आबादी है उस अनुपात पर उसका अलग से व्यवस्था कर दिया जाए। तो आरक्षण का ही लड़ाई है, तो आरक्षण सुरक्षित हो जाएगा। अब आरक्षण मैटर नहीं करता है, यहाँ पे अपना आइडेंटिटी और पहचान मैटर करता है कि आपका पहचान जो है वो आपका पहचान बहुमूल्य है। आप एक आदमी है, आप एक इंसान है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस जनजाति से आते हैं, आप किस समाज से आते हैं, आपका आने वाला क्या आपका पहचान है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपका कहना है कि जो आरक्षण का लड़ाई नहीं है, यह सब पहचान का लड़ाई है। पहचान का लड़ाई है, पहचान का लड़ाई। तो इस पे जब जेएलकेएम समर्थन करती है तो जेएलकेएम पे ये भी आरोप लगता है कि जो है जेएलकेएम सिर्फ महतों की पार्टी है, इस पे क्या कहिए? ऐसा नहीं है। कोई राजनीतिक संघ जो दल होता है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए होता है और जेएलकेएम सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए है। तो ऐसा फिर ऐसे आरोप क्यों लगते हैं कि जेएलकेएम में सिर्फ महतों को आरोप क्यों लगाया जा रहा है, किस आधार पे लगाया जा रहा है बताइए, हम उसका जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि जो है जो महतो समाज से आते हैं उन्हीं को जो है ऊंचा स्थान दिया जाता है पार्टी में। पार्टी में ऐसा नहीं है। आज मान के चले कि रिजर्व सीट में है, चाहे तो जो जिस क्षेत्र से आते हैं उनका तो वही चुनाव लड़ते हैं। ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो राजनीतिक चलेगा ही नहीं। आपका 28 गो एसटी रिजर्व है, 9 गो एससी रिजर्व है, तो आपको तो वहाँ तब देख लीजिए सब, तो जिसका जो रिजर्व सीट है, आपका के सीट में कौन लड़ा, आपका खिजरी सीट में कौन लड़े, आपका तमाड़ सीट से कौन लड़े, उसी में से जो गुमला सीट से लड़ी हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हीं का ये बयान है, उन्हीं पे आरोप है। नहीं देखिए, आरोप प्रत्यारोप
तो लगता है, लेकिन जो आरोप सचमुच साजिश के साथ रहेगा उसका हम जवाब देंगे। चलिए, आपका एक बयान जो है अभी झारखंड बेचेगा के लिए जेल कैंप का बहुत चर्चा में रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आदमी देखिए वो स्लिप ऑफ टंग, आदमी जो कुछ करता है उसी से भूल होता है। उसमें 11 मिनट का वीडियो है, 11 मिनट पर आप 19 सेकंड ही देखेंगे और 19 सेकंड से ही आप तय करेंगे कौन कैसा है, तो ये सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।